अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर। एक स्टूडेंट की जो थी वो मुझे रिक्वेस्ट आई थी, उसने मुझे कहा कि मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें पार्ट 2 के पेपर के हवाले से। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पेपर पैटर्न आप लोगों का क्या होता है। पेपर पैटर्न तो बहुत ईजी है, फर्स्ट ईयर में भी आपने अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन। उसमें सिंपली आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और साथ ही आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं और एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ आपके जो है वो 20 मार्क्स के होते हैं, और आपकी 20 मार्क्स की जो हैं वो शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं, और 60 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो है आपने उसने 5 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब पहली बात कि इसमें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पहले तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन मस्ट आना ही आना होता है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा जिसमें उसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक क्वेश्चन जो है वो जो है मस्ट आना ही आना है पेपर में। ठीक है, अब जो इसका क्वेश्चन है वो कौन सा आता है पेपर में। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं देते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और फिर इसके साथ इसी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं। अच्छा, जो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये इसके जो मैंने भी आप लोगों को मार्क करवाए हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आता होगा तभी आप 4 वाला क्वेश्चन कर सकेंगे, 6 वाला कर सकेंगे, 7 कर सकेंगे, 9 कर सकेंगे। ठीक है, वैसे तो इस जो है इसका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर करें, ताकि आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन किधर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो आएगा वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, डेप्रिसिएशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें से मैंने आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल की वीडियोस भी बनाई हुई है, जो पेपर में जो आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, वो समटाइम 1 क्वेश्चन दे देता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो मुझे पेपर में दे देता है। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से, या सेकेंड वाला दे देता है, या फिर वो कौन सा क्वेश्चन मुझे दे देता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन भी वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता है, या क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आप लोगों को अगर मेथड आता होगा ना, तो आप लोग सारे क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है इसका, और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत आसान है। वैसे तो वो डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ईजी क्वेश्चन देता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। और वो कौन सा चैप्टर है, कंसाइनमेंट। अच्छा, कंसाइनमेंट का जो क्वेश्चन वो देता है ना पेपर में, वो जो है कंसाइनर और कंसाइनी का नेम चेंज करके देता है। ठीक है, होता तो यही है, बट वो नेम चेंज कर देता है। लाइक फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसने बड़ी दफ़ा दिया है, बट उसके अंदर उसने क्या किया है, दोनों पार्टीज़ का नाम चेंज कर दिया, यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी का नाम चेंज कर दिया, और क्वेश्चन उसने सेम एज इट इज ऐसे ही दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है सेकंड क्वेश्चन या सेकेंडली वो ये बात करता है कि नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन। वैसे वो मोस्टली नॉर्मल लॉस तो देता नहीं है, बट वो कभी दे भी सकता है। और एक और इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का क्वेश्चन वो पेपर में दे सकता है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया जो सिंपल क्वेश्चन वो देगा वो फर्स्ट वाला है, जिसके अंदर कंसाइनर और कंसाइनी का नाम चेंज कर देगा और क्वेश्चन दे देगा। और क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल एंड कंपनी, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो
अनसोल्ड की वो बात कर रहा है, स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है हमारा, ठीक है। अनसोल्ड की जो है मैं डिटेल आपको बताऊंगी और इसके क्वेश्चंस भी मैं जो है वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप लोग इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और एक ये है क्वेश्चन नंबर 4 करीम एंड कंपनी का। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन देता है बच्चों को ताकि वो कन्फ्यूज हो और वो क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वो पेपर में देता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। एक तो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का यानी फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, सेकेंडली आप लोगों का डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आ गया और थर्ड आपका कहाँ से आ गया, कंसाइनमेंट में से आ गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की कि वो 4 वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से वो देता है। 4 वाला जो क्वेश्चन है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 से वो क्वेश्चन देता है। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसका सेकेंड नेम जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी है। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो बहुत ईजी है, आसान है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन वो देता है वो मुझे, वैसे तो इसके अंदर हम लोग इतने क्वेश्चन करवाते भी नहीं हैं, ठीक है। पहले ही 7-8 सवाल करवाए जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, ठीक है। वैसे जो पेपर में वो क्वेश्चन देता है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है। साथ ही वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके अंदर जो हमने करवाए इतने कम हैं जो कि आप लोग सारे प्रिपेयर करें तो अच्छी बात है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इसके अंदर जनरल एंट्रीज हैं, जबकि इतना मुश्किल ये नहीं है, ठीक है, अगर बच्चे समझ जाएं तो। जिसके अंदर डिबेंचर्स के क्वेश्चंस आते हैं और शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो डिबेंचर्स में से आता है। और वो कौन सा क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो 11, 12 एंड 13 को रहने दें आप लोग, 9, 11 एंड 12, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली वो 11 या 12 वाला क्वेश्चन पेपर में हर बार वो देता है, ठीक है। ज़्यादातर इस चैप्टर के जो है वो 2 पोर्शन है, एक आपका शेयर्स का पोर्शन है और दूसरा पोर्शन जो है वो डिबेंचर्स का। और आप लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा डिबेंचर्स के जो है पार्ट में से आता है। क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12, 11 और 12 तो आप लोग जितना रट्टा मार सकते हैं मार लें क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो हर बार पेपर में वो देता ही देता है। अच्छा, अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो शेयर्स में से वो मोस्टली तो क्वेश्चन देता नहीं है, और अगर वो दे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो आप प्रिपेयर करें, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। अब 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। अब वो 3 आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले अटैम्प्ट करते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट्स, आप लोग वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको सबसे पहले बहुत अच्छा आता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें से आप लोग एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इजीली 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, वो भी आप लोगों का मस्ट आना ही आना है, ठीक है। 20 मार्क्स वहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद आप अगर कंसाइनमेंट को अटैम्प्ट करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो आप सेकंड चैप्टर की तरफ चले जाएं। सेकंड चैप्टर में से भी क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 को आप बेशक चॉइस पे रख लें, ठीक है, प्रिपेयर ज़रूर करें, बट आप लोग इसे चॉइस पे रख लें। 3 चैप्टर आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने हर हाल में सारे, हो सके तो आप सारे प्रिपेयर करें, यानी कि आप फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये वाले 3 चैप्टर जो हैं आप अच्छे से तैयार करें, जिसमें से आप लोगों का पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों का कोई चैप्टर मिस होता है, ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाएं, वो भी जो है वो आसान चैप्टर है और उसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कोई मसला है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है या आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।